हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पीकेबी क्लासेज। आज हम यूपी बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। न्यूज़पेपर में ये खबर आई है। खबर ये है कि 10वीं और 12वीं के पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन आपके होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, आपका हस्ताक्षर लिया जाएगा ताकि आपकी नकल पे रोक लगाई जा सके। यूपी बोर्ड की तरफ से नकल को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपने हाल ही में देखा होगा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, शिक्षा मंत्री जो थे। जंतर मंतर पे कई दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी, लेकिन अंततः जाके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट का पेपर भी लीक हो गया था, बहुत सारे नकल हो रहे थे। उसी को रोकने के लिए यूपी बोर्ड का भी एक कदम उठाया गया है। अब इस न्यूज़पेपर में क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है ताकि परीक्षा अधिक पारदर्शी, मतलब बिना किसी प्रकार के नकल के हो पाए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रवेश पत्र पर छात्रों के होंगे हस्ताक्षर। पहले ऐसा नहीं होता था, केवल जो मेन उसके हेड होते थे उनका हस्ताक्षर होता था, लेकिन अभी जो है छात्रों के भी हस्ताक्षर उस पर कराए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी होंगे। अगले तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ऑनलाइन पंजीकरण में हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अगर ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, हस्ताक्षर भी अपलोड करना पड़ेगा। पॉइंट 4 नंबर में क्या है आपका? उत्तर पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर। परीक्षा के दिन उत्तर पुस्तिका पर भी आपके छात्र क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और उन सबको मिलाया भी जाएगा। आपका एडमिट कार्ड का भी कराया गया है। अनिवार्य जब ऑनलाइन करेंगे आपका, तो वहां भी क्या करना है? हस्ताक्षर अपलोड करना है। उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलेगी उस पर भी क्या करना होगा? हस्ताक्षर करना होगा। पांचवा पॉइंट क्या है उस न्यूज़पेपर कटिंग में? उपस्थिति पत्रक भी हस्ताक्षर। जो उपस्थिति जो रजिस्टर होती है ना आपकी, इस पे चढ़ाया जाता है कि यहाँ ए है, पी है, मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट चढ़ाया जाता है, उस पे भी आपके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है? तीनों हस्ताक्षरों का होगा मिलान। जितने भी आपके हस्ताक्षर किए गए सभी हस्ताक्षरों का मिलान भी किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का अगर मैचिंग नहीं होता है तो तुरंत शक के आधार पर क्या किया जाएगा? आपको रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, तीनों पे, प्रवेश पत्र पे, उत्तर पुस्तिका पे और उपस्थिति पत्रक जो आपका रजिस्टर होता है, इस पे मेंटेन किया जाता है कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग अब्सेंट है। उन सभी को आपस में क्या किया जाएगा? मिलान किया जाएगा। अगर गड़बड़ी पाई गई तो बाकी आगे आगे समझदार हैं आप लोग क्या होने वाला है। बहुत ही बड़ा कदम है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? नकल और साल्वर पर लगेगी रोक। अभी देखिएगा, हाल ही में प्रस्ताव भी लगाया गया है संसद में कि अगर किसी प्रकार का अगर नकल करते हुए कोई पाया गया, नकल करवाते हुए कोई पाया गया, उसको बहुत बड़ा जुर्माना, 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल तक का प्रावधान किया गया है। तो नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी परीक्षार्थियों और सॉल्वर गैंग पर रोक लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सॉल्वर है, सॉल्वर गैंग है, उन पर क्या करना है? रोक लगाना है। ये नियम पहली बार लागू हुआ। अभी तक जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते थे अभी तक ये लागू नहीं था, ये पहली बार इसको लागू किया गया ताकि नकल विहीन पेपर कराया जा सके। ये कब होगा? 2027 से ये लागू होने वाला है। इस साल जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन पे ये नहीं आएगा। 2027 में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा इसके ये अप्लाई रूल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किस पर लागू होगा ये हम भी समझेंगे किस पे लागू होगा ये। तो यूपी बोर्ड के जो क्लास 10th के हैं और जो 12th के हैं, दोनों लोगों पे लागू होगा। और 2027 के सभी विद्यार्थियों पर ये लागू होगा। जितने भी स्टूडेंट 2027 के उनके ऊपर सब पे क्या हो जाएगा? ये नियम लागू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है? छात्रों के लिए जरूरी सलाह क्या है? प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्र पर हमेशा एक जैसे हस्ताक्षर करिए। कभी कभी ऐसा होता है आप लोग रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ही हो जाता है, लगभग मई जून जुलाई के बीच में होता है, तो आप लोग उस पर सिग्नेचर कुछ और कर देते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ पे इंग्लिश में कर दिया, धर्मेंद्र ऐसे लिख दिया, और बाद में आपने क्या किया? उत्तर पुस्तिका पे आपने हिंदी में लिख दिया धर्मेंद्र, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपका वहाँ पे मिलान हो नहीं पाएगा, तो आपको एग्जाम से वंचित भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सिग्नेचर करिएगा एक ही सिग्नेचर करिएगा, हर जगह आपका सिग्नेचर का मिलान होगा। बहुत ही ध्यान से करिएगा। इस बार नया नियम आ गया है ताकि नकल को रोका जा सके। नकल को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है ताकि जितने भी सॉल्वर गैंग है और दूसरे विद्यार्थियों के जगह जाके दूसरे विद्यार्थी पेपर देते हैं उसको रोक दिया जाए। इसके लिए बहुत बड़ा कदम लिया गया है। इसलिए आप सिग्नेचर जहाँ भी करिएगा, जैसे भी करिएगा, सेम करिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सबके लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।